Hello students, how are you? So today we are going to start question number 3 of exercise 6.3. Now see the figure. So given says that AB parallel DE. AB और DE क्या है बच्चों? पैरेलल है, यानी एक दूसरे से सीधा है. एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल, आपको तो दिख ही रहा है. AE इज ए ट्रांसवर्सल. एंगल बैक BAC, आप BAC बोलिए, BAE बोलिए, 35 डिग्री. CDE दिस इज 53 डिग्री. ठीक है बच्चों, सिंपल. आपको निकालना है DCE. कहाँ पे है DCE बताइए? DCE, दिस एंगल यू हैव टू हंट. आराम से बच्चों सोचिए और बताइए कैसे करेंगे आप. लॉजिक डिस्कस कर लें. सो द लॉजिक सेज दैट AB पैरेलल DE एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल. तो आपको फिगर को पहले विजुअलाइज कैसे करना है बोलिए बच्चों? तो ये लाइन है, ये लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल ABDE. ये बच्चों 35 डिग्री है. तो बताइए, आपको लग रहा है बच्चों ये भी 35 डिग्री होगा? क्यों होगा? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एम आई राइट? दैट मीन्स ये आपको निकल गया. कैसे निकला बोलिए बच्चों? यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नेक्स्ट सीन आपको बच्चों ये देखना है. तो आप जो है इसको लिखेंगे CDE. ठीक है बच्चों, ये है 53, ये कितना है 35. तो आराम से आप ये एंगल निकाल सकते हो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. सो देखिए बच्चों कितना इंटेलिजेंटली फ्रॉम दिस फिगर यू हैव एक्सट्रैक्टेड दिस फिगर एंड लेटर यू हैव एक्सट्रैक्टेड दिस फिगर. सो दिस इज द मैजिक, दिस इज द लॉजिक. करेक्ट. क्या है कि आपको जो फिगर है उसको एक साथ नहीं देखना है. डोंट सी द कंप्लीट फिगर एज इट इज. उस फिगर के अंदर में आपको छोटे छोटे फिगर को देखना है. तो ये पूरे फिगर में मैंने पहले इसको देखा, मैंने ये लाइन को नहीं देखा. नेक्स्ट आई हैव सीन दिस ट्रायंगल, आई हैव नॉट सीन द एंटायर फिगर. इज इट क्लियर? सो दिस इज सीन 1 एंड दिस इज सीन 2. ठीक है बच्चों, चलिए आप शुरू करते हैं. कैसे शुरू करेंगे बताइए? आई विल राइट AB parallel DE and AE is a transversal. Therefore angle BAE equal to BAE equal to AED. AED. Why they are equal? Because they are alternate interior angle. Is it clear my dear students? So what is angle? AED will become 35 degree. So first section बच्चों यहाँ ख़त्म हो रहा है. ठीक है बच्चों, सेकंड हम शुरू करते हैं. सीन 2 बड़ा आसान है, कोई टेंशन ना. इन ट्रायंगल DCE बोलिए, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E 180 डिग्री. इसको बच्चों क्या बोलेंगे? ASP ऑफ ट्रायंगल. तो व्हाट इज एंगल D? एंगल D इज 53. Angle C is, you have to find, angle E is 35 equal to 180 डिग्री. प्लस करिए बच्चों, कितना आएगा बताइए? You will get 88 प्लस एंगल C 180 डिग्री. एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 88 कितना मिलेगा बच्चों? You will get 92 डिग्री एंगल C. तो एंगल सी आ गया 92 डिग्री. इट्स वेरी सिंपल. तो यानी फर्स्ट वी अप्लाई द लॉजिक ऑफ
alternate interior angles, then you have applied the logic of angle sum property of a triangle. Simple, correct? Okay बच्चों, फटाफट लिख लीजिए इसको. Hello students, now we are going to get into question number 4. फिगर आपके सामने में क्लियर है, everything is given in the figure. So in the figure we have two triangles, one is PRT, ठीक है. दूसरा ट्राइंगल का नाम आप लोग बताइए क्या है, QTS. क्लियर. वी हैव टू हंट SQT, आपको निकालना है SQT. तो बच्चों ये एंगल आपको ढूंढना है. तो बताइए यहाँ तक कैसे आएंगे, सोचिए सोचिए सोचिए, यहाँ तक कैसे आएंगे. सबसे पहले बच्चों ये ट्रायंगल में काम करेंगे. तो विच इज सीन वन. सीन वन में रेड में बना देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो आपको ये फिगर को देखना है बच्चों, PRT. ये कितना दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो. यू कैन ईजिली हंट दिस यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो ये बच्चों सीन वन. सीन टू बताइए. ये है वन. सीन टू में सिंपली ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है. सो दिस इज P, दिस इज T, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज Q. ये एंगल अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ से तो आपका एंगल T निकल जाएगा, यू कैन हंट दिस एंगल. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ करेंगे, बोलिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तीसरा सीन बताइए बच्चों, बताइए तीसरा सीन क्या है. आपको देखना है ये ट्रायंगल, टैन टैन. तो ये ट्रायंगल में बच्चों आपको पता चल गया ये एंगल, और ये एंगल तो मालूम है 75 डिग्री. आप ये एंगल को आराम से हंट कर सकते हो. कौन सा लॉजिक से, बोलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के लॉजिक से. तो आपको फर्स्ट लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सेकंड लगाना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तीसरा लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. सो देखिए हाउ इंटेलिजेंटली फ्रॉम दिस फिगर we have extracted this figure, then we have extracted this figure, then we have extracted this figure. So this is the talent, right? This is the magic, this is the logic. चलिए अच्छा शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप ही बताइए, लगाइए सीन वन में क्या लिखूंगा मैं. इन ट्रायंगल PRT, एंगल P, मेरे साथ साथ बोलिए बच्चों, साथ साथ बोलेंगे तो याद होता रहेगा. इसको क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. थोड़े से एंगल P इज 95 डिग्री प्लस 40 प्लस T 180 डिग्री. ऐड करिए बच्चों, कितना आ जाएगा, यू विल गेट 135 प्लस एंगल T 180 डिग्री. एंगल T 180 माइनस 135, एंगल T इक्वल टू 45 डिग्री. तो बच्चों ये एंगल कितना मिल गया आपको, एंगल T ये आपको मिल गया 40. मैं इसको दूसरा पेन में लिख देता हूँ, दूसरा कलर में, देन यू कुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट. तो ये बच्चों आपको मिल गया 45. तो बच्चों अगर ये 45 है तो नीचे वाला भी हो जाएगा 45. ठीक है, कैसे लिखेंगे बताइए, कम ऑन. नेक्स्ट स्लॉट, सो दिस इज स्लॉट नंबर 1. नेक्स्ट स्लॉट इज एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ. देखिए PTR ऊपर वाला एंगल इक्वल टू नीचे वाला एंगल. मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल इक्वल हैं. अब ब्रैकेट में लिख देना बच्चों, क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट
angle, vertically opposite angle. Therefore angle STQ equal to 45 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया दूसरा। अब तीसरा में क्या करेंगे, यू विल अप्लाई दिस ट्राइंगल, यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल TSQ, TSQ तो बोलिए क्या आएगा, एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल T? T आपने निकाला है 45 डिग्री प्लस एंगल S 75, एंगल Q 180 डिग्री। अब इसको प्लस करेंगे, 75 प्लस दिस कितना आ जाएगा बच्चों, 120 आ जाएगा आपका, 120 प्लस Q। तो बच्चों एंगल Q आ जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री। दैट्स ऑल। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली यू गॉट दिस एंगल एज 60 डिग्री। तो पहले आपको ये एंगल निकालना है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल निकालना है, फिर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 डिग्री मिल जाएगा। सिंपल है ना बच्चों, बस यही सिंपल लॉजिक लगाना है और बढ़िया से करना है, ठीक है। और आप लोग ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ, अदरवाइज यू कैन लिव, बट दिस इज द मेन फिगर एंड मार्क ऑल दिस थिंग्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके।